योर गट जो है ना इज योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, इंक्लूड स्टमक, इंटेस्टाइन एंड कोलोन। इट एब्सॉर्ब्स करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड एक्सक्रीट करते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को। About 200 different species of bacteria, viruses and fungi जो है ना वो lives in your intestine. The bacteria in your gut is known as gut microbiome, जो bacteria help in the breakdown of food. अब हमारे gut में 2 types of microbiomes होते हैं, good and bad। जो good microbiomes होते हैं वो हमारी digestive system में हमारी help करते हैं, और जो bad microbiomes हैं वो disease cause करते हैं। Certain bacteria जो है ना in your gut contribute to some disease। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं हमारी फूड को जो हम खाते हैं, और हमारे न्यूट्रिएंट को ना एब्जॉर्ब करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं। गट हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, स्लीप के लिए और कैंसर के लिए। अब अगर हमारा गट अनहेल्दी होगा तो ये स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, टू लिटिल स्लीप की वजह से हो जाता है, अनप्रोसेस्ड फूड की वजह से हो जाता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टेकिंग एंटीबायोटिक्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। और ये हमारे हर किस्म के ऑर्गन को बॉडी के जो है अफेक्ट करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो फिर गैस होती है, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड हार्टबर्न, और लो मूड हो जाते हैं, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फटीग हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, इलनेस सच एज कॉमन कोल्ड। अपनी गट की हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड एंड लाइफस्टाइल से और डाइटरी चेंजेस से। डाइट से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं। और लाइफस्टाइल में हम फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस को, एडिक्वेट स्लीप पैटर्न की वजह से हम अपनी गट की हेल्थ को जो ना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी गट की हेल्थ को, एज इट कैन कंट्रीब्यूट फॉर द रेगुलर एंड रिड्यूस बाउल सिंड्रोम। और ईट फाइबर डाइट जिसमें हमारी वेजिटेबल्स आती हैं जैसे अनियन, गार्लिक, लीक। लिग्यूम इज आल्सो गुड फॉर गट हेल्थ जिसमें हमारे चिकपीस आते हैं, बीन्स आते हैं और लेंटिल्स आते हैं। ग्रेन में हमारे राय आता है, बार्ले आता है, ओट्स आते हैं। और नट्स में हमारे पिस्ता, कैश्यू, आलमंड वगैरह। ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द गट हेल्थ बिकॉज वाटर इज द बेस्ट फ्लूइड टू ड्रिंक। ये ब्रेक डाउन करता है फूड को और एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, और हमारे स्टूल्स को सॉफ्टन करता है जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो रिलीव हो जाती है। पॉलीफिनोल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे गट की हेल्थ में, जिसमें डार्क कलर वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हर्ब एंड स्पाइसेस आ जाते हैं, नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक टी आ जाती है और डार्क चॉकलेट आ जाती है। Eat slowly and chewing your food thoroughly. It keeps your digestive system in balance. अब फर्मेंटेड फूड लेनी चाहिए। फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छी है हमारी गट की हेल्थ के लिए। फर्मेंटेड फूड अंडरगोज ब्रेकडाउन बाय यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अब इसमें प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं जिसमें योगर्ट है, किमची है, केफीर है, टेम्प है। अब साइनोबायोटिक्स क्या होती है? साइनोबायोटिक्स होती हैं कि प्रोबायोटिक्स बूस्ट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक्स आर गुड फॉर प्रोबायोटिक्स। When you combine the both, then it makes synobiotics. और ये बहुत ज़्यादा lives longer in your stomach. You can combine them by banana and yogurt, temp with asperges. अब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बेबी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, उनकी गट की हेल्थ में। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो हेल्प करती है इन्फेंट्स को टू डेवलप गुड बैक्टीरिया इन द गट। अब जो हमारा स्ट्रेस लेवल है ना वो हमारी गट की हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रो अप कर देता है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारी गट की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना चाहिए, यानी मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, सोशलाइजिंग करनी चाहिए, एडुकेट स्लीप करनी चाहिए, रिलैक्सेशन टेक्निक करनी चाहिए, ईटिंग वेल। हमें अपनी गट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें हमें मैनेज करनी चाहिए। योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करती है हमारी जो एक्सरसाइज है, स्ट्रेस को मेंटेन करती है और स्लीप को अच्छा करता है। अब हमें अपनी गट की हेल्थ के लिए कुछ लोग जो है ना प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि हम अपनी प्रोबायोटिक्स अपने फूड के ज़रिए लें। लेकिन अगर कुछ लोग फूड के ज़रिए अपनी प्रोबायोटिक्स की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो वो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, विच इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द गट हेल्थ। हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो हमारे बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारी गट में होते हैं उसकी हेल्थ पे भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को भी किल आउट कर देते हैं।